चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा बीटा रियल नंबर, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज 1, देन दिस इज। तो बहुत ही सिंपल सवाल लिमिट का, बस आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए इसके अंदर, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का लिमिट कितना आता है, 1/6 आता है। वो एलोपिडल से भी आया था, ठीक। खैर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है ना, तो इसमें अपन ने ऐसा किया, एक्स से डिवाइड कर लिया, कितना आएगा, एक्स साइन बीटा एक्स है ना, एक्स से डिवाइड किया ऊपर नीचे, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और अपन ने इसमें देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 0 एज यू कैन सी, 0 इंटू 0, डिनोमिनेटर एज यू कैन सी इट इज टेंडिंग टू अल्फा माइनस 1, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि अल्फा मान लो 1 नहीं हुआ, मान लो 1 नहीं हुआ, तो आपका सिचुएशन ऐसा बनेगा कि न्यूमरेटर जो है वो आपका 0 को टेंड कर रहा है, और अल्फा अगर 1 नहीं है तो डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो को टेंड कर रहा है, तो 0 अपॉन नॉन जीरो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो लिमिट 0 आएगी, पर लिमिट अपने को 1 दे रखी है। इसका मतलब ये थॉट गलत है, ये जो थॉट था ना आपका कि ऊपर टेंडिंग टू 0 नीचे टेंडिंग टू नॉन जीरो, ये थॉट गलत है। तो ऊपर तो वी आर श्योर भाई कि 0 इंटू 0 0 आएगा, पर नीचे नॉन जीरो गलत है, तो सही क्या है, नीचे नॉन जीरो अगर गलत है तो सही क्या है, 0। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इससे अपन ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा अगर 1 आ गया है आपका, ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि x माइनस साइन एक्स बनेगा, तो उसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो एक्स क्यूब साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, और आपका x माइनस साइन एक्स, ठीक है ऐसा। तो भाई आपका x माइनस साइन एक्स और एक्स क्यूब ये आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है, सॉरी 6 दे देगा, और बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो अब आपका जो साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, अगेन 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 6 बीटा आ रहा है, 6 बीटा आपका 1 है, तो 6 अल्फा और 6 बीटा आपका 1 है, अल्फा 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आंसर इज 7। सर ये क्या कर रहे हैं एलेंजा, तो हाँ यहाँ तो टाइम पास करने आया था बेटे, तुम्हारी ज़िंदगी भी टाइम पास बन जाएगी अगर ज़्यादा टाइम पास किया ना तुमने इधर उधर, ठीक है भाई। ये मैं किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूँ, आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें है ना, जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, पूरी मेहनत के साथ फिर जुट जाओ आप, ठीक है ना, फिर ना इधर देखना है फिर ना उधर देखना है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, ये सेशन जो है ना, ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इसका पर्पज़ बहुत सिंपल है, दिस इज़ फॉर IIT एडवांस एस्पिरेंट। 1 महीने के बाद उनका पेपर है, एक क्विक रिकॉल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप के। कई बार हमारा रिवीजन का आइडिया रहता है कि हम जो है रिवाइज करना चाहते हैं पेपर वाइज, पेपर देखा सॉल्व किया, पेपर देखा सॉल्व किया। कई बार हम टॉपिक वाइज भी, हमारे कुछ टॉपिक वीक होते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को एक बार LCD देखने की ज़रूरत है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। IIT के एडवांस के क्वेश्चंस तो आप लास्ट 10 ईयर के, मतलब अगर आपने कर रखे हैं तो खेल खत्म, ठीक है, मज़ा आ जाएगा।